बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ हम करेंगे। सिख धर्म के दो प्रमुख तख्तों श्री अकाल तख्त साहिब और तख्त श्री पटना साहिब के बीच जत्थेदार की नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ है, जिसके बाद तख्त श्री पटना साहिब के पंच प्यारों ने अकाली प्रधान सुखबीर बादल को गुरुद्वारे में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही साथ तख्त की तरफ से दो जत्थेदारों को भी तनखैया घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्री अकाल तख्त साहिब के पंच प्यारों ने पटना साहिब गुरुद्वारे के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। सरदार सुखबीर सिंह बादल ਨੂੰ 10 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पटना साहिब और अकाल तख्त के बीच विवाद। पंथक फैसलों में सियासी दखल से हुआ मतभेद। अकाल तख्त और दमदमा साहिब के जत्थेदार तनखैया घोषित। सुखबीर बादल को भी पेश होने का आदेश। सिख धर्म के पंज तख्त या यूं कहें 5 प्रमुख गुरुद्वारों में शामिल श्री अकाल तख्त साहिब और तख्त श्री पटना साहिब के बीच नया विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद दोनों तख्त एक दूसरे को लेकर सुनाए गए फरमानों को मानने से इनकार कर रहे हैं। इस पूरे विवाद की एक बड़ी वजह पंथक फैसलों में सियासी दखलंदाजी को बताया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन तख्त श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर को दोबारा सेवा में बहाल किया गया था, जबकि इससे पहले पटना साहिब ने ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर को धार्मिक नियम तोड़ने के आरोप में सेवा मुक्त कर बाहर का रास्ता दिखाया था। पर अब जब जत्थेदार की सेवाओं को दोबारा शुरू करने का आदेश हुआ है, तो पटना साहिब के पंच प्यारों ने अकाल तख्त के आदेश को ठुकराते हुए सिख समुदाय में सनसनी मचा दी। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को पटना के तख्त श्री हरिमंदर साहिब ने 10 दिनों के भीतर तख्त पर हाजिर होकर जवाब देने के लिए कहा है। इसके अलावा तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी बाबा टेक सिंह और ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज को तनखैया घोषित किया है। साथ ही पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर पर लगे आरोपों को पंच प्यारों ने बरकरार रखा है। ਮਿਤੀ 9-10 ਮਈ 2023 ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 10 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर को दोबारा नियुक्ति वाले फैसले के बाद सुखबीर बादल पर आरोप लग रहा है कि वो तख्त श्री पटना साहिब के कामकाज में गलत तरीके से दखल दे रहे हैं, जो सिख मर्यादा के खिलाफ है। वहीं इस पूरे विवाद में श्री अकाल तख्त साहिब के पंच प्यारों ने पटना साहिब के गुरुद्वारे के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे पूरा विवाद और गहरा गया है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21/5/2025 ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ संवैधानिक ਤੇ गैर वाजिब है। बहरहाल अब इस पूरे विवाद ने पंथ और पंथक पॉलिटिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। अब देखना ये होगा कि सिख धर्म से जुड़े दोनों प्रमुख तख्त इस पूरे विवाद पर क्या फैसला लेते हैं। आज तक ब्यूरो। लुधियाना में ग्लाडा यानी ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 24,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के अधिग्रहण को लेकर मान सरकार और विपक्षी दल आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल मान सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसके तहत लुधियाना के आसपास के करीब 30 गांवों की जमीन को ग्लाडा अधिग्रहित करेगा और इस जमीन को अर्बन ई-स्टेट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। सरकार इस अधिग्रहण को विकास से जोड़कर बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल इस फैसले को किसानों के हितों पर डाका डालने वाला फैसला बता रहे हैं। वहीं कुछ किसान संगठन भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। इसी बीच मान सरकार ने पटियाला जिले की राजपुरा तहसील के अधीन आने वाले 8 गांवों को मोहाली जिले में शामिल कर दिया है। इस फैसले को लेकर पंजाब सरकार ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पटियाला के मानकपुर, खेड़ा, गज्जू, उरना, चंगेरा, ऊंचा खेड़ा, गुरदितपुरा, हदितपुरा और लहला गांव मोहाली में शामिल हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों पंजाब विधानसभा में पटियाला के इन गांवों को मोहाली में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया था। ये हम पहला प्रोजेक्ट जो लुधियाना में कर रहे हैं तो आने वाले समय में पूरे पंजाब में करेंगे, ताकि पंजाब का जो, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से लोग जो हैं गाँव से निकल के शहरों से आ रहे हैं, तो उनको रहने के लिए घर चाहिए। जो एक लैंड माफिया है, जो लैंड माफिया अकाली दल बीजेपी ने पंजाब में पैदा किया था, जो कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया था, तो उस लैंड माफिया को हम खत्म करेंगे और लोगों को अच्छी जगह पे रहने के लिए हम जो हाउसिंग प्लाट मुहैया करवाएंगे। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ 20 ਤੋਂ 25,000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦਾ ਕੰਮ कर लिया। अब रुक करेंगे दूसरी खबरों का। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज फिर से उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब एक धमकी भरे ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम होने की खबर दी गई। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस और बम स्क्वाड ने कोर्ट कैंपस के चप्पे चप्पे को खंगाला और बम की खबर को अफवाह पाया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। धमकी भरे ईमेल के बाद हाईकोर्ट को खाली कराया गया। कोर्ट परिसर में मचा अफरा तफरी का माहौल। बम स्क्वाड और पुलिस ने चप्पे चप्पे की जांच की। जासूसी और आईएसआई से जुड़ी साजिशों के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को ईमेल से मिली धमकी ने चंडीगढ़ स्थित हाईकोर्ट कैंपस में मौजूद हर शख्स को डरा दिया। हालात ये थे कि आनन फानन में कोर्ट कैंपस को खाली करना पड़ा। बॉम्ब और डॉग स्क्वाड के साथ कोर्ट कैंपस में मौजूद हर चैम्बर और हर संदिग्ध चीज को शक की नजर से देखा जाने लगा, क्योंकि सुबह 11:30 बजे आई ईमेल में लिखा था कि हाईकोर्ट में बॉम्ब है। ईमेल आई है कि बॉम्ब है अंदर कोई, उसके लिए फिलहाल सारी चेकिंग चल रही है। बॉम्ब स्क्वाड आ चुकी है, अंदर इवैक्यूएशन हो रही है और चेकिंग। ईमेल आई है, आधा घंटा हो गया, तो इसलिए काम बंदा भी फुल आप कोर्ट का 2 बजे कोर्ट खुलेगी। और अभी हम चीफ साहब से मिलकर आए हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि अगर 2 बजे के बाद कोर्ट खुल जाती है, सब ठीक निकलता है, तो कोर्ट खुलेगी 2 बजे। पर किसी भी लॉयर के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होगी केस में, अगर कोई नहीं पेश होता या बीसी पे पेश होता, तो ये चीफ साहब ने आश्वासन दिया।
धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीमों ने कोर्ट परिसर को खंगालने का काम शुरू किया। इसके साथ ही बार एसोसिएशन की तरफ से एक नोटिस जारी कर सभी वकीलों को कोर्ट कैंपस तत्काल खाली करने का आदेश दिया गया, जिसके चलते कैंपस के बाहर वकीलों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अभी ऊपर से हमें प्रोटोकॉल की तरफ से मैसेज आया था कि भी ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके कारण जैसे ही मैसेज आया हमने साथ के साथ सबको यहाँ से खाली करने का कह दिया था। कोई कह रहा था मॉक ड्रिल है, नहीं है, तो हमने अपने किसी को खतरे में ना डालते हुए तो हमने सबको कोर्ट को खाली करा दिया। अगर मॉक ड्रिल हो ना हो वो तो भगवान जाने, बट हमें अगर थ्रेट लग रहा है तो हमें किसी की जान को खतरे में ना डालते हुए हमने सारी कोर्ट खाली करा दीजिए। कोर्ट का एडवोकेट्स 4 से 5 हज़ार आते हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, लिटिगेंट, पुलिस, मुलाजिम सब डालकर, तो आसपास 15 से 20 हज़ार लोग आते हैं रोज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 4 से 5 हजार वकील हैं और रोजाना 15 से 20 हजार लोग अपने कामों के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे में बम की अफवाह ने हर किसी को डरा दिया। बम की अफवाह से कोर्ट परिसर में भगदड़ जैसे हालात पैदा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को शुरुआत में ही मॉक ड्रिल बताई गई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल जरिए ये धमकी मिली है, ऐसा सोर्सेज का कहना है। और इस समय हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम जो है उनको पुख्ता किया जा रहा है। जो मूवमेंट आपको हलचल नजर आ रही है वो यहाँ पर चाहे पुलिस तैनात है, चंडीगढ़ पुलिस, वो आपको नजर आएगी, और साथ साथ प्रिकॉशनरी यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो पहुंची है, फायर ब्रिगेड टीम है वो पहुंची है, और साथ साथ इस धमकी मिलने के बाद जो रेस्क्यू टीम है, पुलिस की ऑपरेशन सेल रेस्क्यू टीम है वो पहुंची है, और साथ साथ इस प्रीमिसेस को, हाईकोर्ट प्रीमिसेस को खाली करवाया जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि 2 बजे तक के लिए सभी कोर्ट्स जो हैं, तकरीबन 70 से 80 कोर्ट्स होंगी यहाँ पर, और उन सभी को खाली करवाया गया है और 2 बजे तक के लिए एडजर्न किया गया है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पे ईमेल आई है कि बॉम्ब से उड़ा देंगे पूरी कोर्ट को, तो थ्रेट आया है, और बार की तरफ से भी हमें यही मैसेज आया है कि 2 बजे तक के लिए प्लीज सारे प्रीमिसेस खाली कर दिए जाएं, सारी कोर्ट्स खाली कर दी जाएं फॉर अ प्रिकॉशन। बॉम्ब स्क्वाड आ चुका है, वेरिफिकेशन चल रही है, सब चेक कर रहे हैं, सब कुछ, सारा सामान सब कुछ सब चेक हो रहा है। देखो लेट्स सी क्या आउटकम। किसी को कुछ नहीं पता, कोई कह रहा है कोई कह रहा है खाली चीफ जस्टिस की कोर्ट के लिए आया, कोई कह रहा है सारी कोर्ट के लिए आया, वो अभी तक किसी को कुछ कंफर्म नहीं है, सब पैनिक में है अभी। तो इसीलिए अच्छा पुलिस वाले से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं मॉक ड्रिल है ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। अभी किसी को एक्चुअल सिचुएशन किसी को नहीं पता। करीब 2.5-3 घंटे की जांच के बाद बम की खबर को अफवाह बताया गया और दोपहर 2 बजे से अदालत की कार्यवाही को दोबारा शुरू किया गया। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी न्यायालय कर्मियों और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब की तर्ज पर अब यूपी के पीलीभीत जिले में सिखों का ईसाई धर्म में तेजी के साथ धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण की घटनाओं के बीच स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐसे लोगों की सूची जारी कर दी है जो सिख धर्म की आड़ में धर्मांतरण के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए यूपी के पीलीभीत से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब में हो रहे सिखों के धर्मांतरण के बीच अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से सिखों के धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। तराई का पंजाब कहे जाने वाले बेल्हा, बमनपुरी, भागीरथ सिंघाड़ा और टाटरगंज गांव में अब तक करीब 3000 सिख धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। तराई का पंजाब कहे जाने वाले पीलीभीत के ये सभी गांव सिख बाहुल्य हैं और यहाँ सिखों की आबादी 22,000 के करीब है और अब तक 22,000 की आबादी में से 10% से ज्यादा लोग अपना धर्म बदल चुके हैं। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा पर ये ऐसे गांव हैं जो सिख बहुल या यूं कह लें सिखों के ही गांव हैं, लेकिन पंजाब की तरह यहाँ भी कन्वर्जन ने अपनी दस्तक दे दी है। पिछले कुछ सालों से यहाँ के ढेर सारे सिख परिवार कन्वर्ट होकर ईसाई बन चुके हैं। हालांकि एक मुहिम घर वापसी की चल रही है, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अब पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं और बाकायदा जो कन्वर्जन कराने वाले पास्टर्स हैं ये कई राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं और इस इलाके में जो कि यहाँ पंजाब तराई का पंजाब जिसे कहा जाता है वहाँ पर अब ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये कन्वर्जन, ये धर्मांतरण कराया जा रहा है और सिख सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं।
धर्मांतरण का पूरा सच जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि क्या सचमुच पंजाब की तर्ज पर पीलीभीत में भी धर्मांतरण शुरू हो चुका है। सबसे पहले टीम बलहा गांव के उस गुरुद्वारे में पहुंची तो यहाँ कई लोग मिले जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। कई ऐसे लोग भी मिले जिन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया था या फिर वो कन्वर्ट होकर वापस अपने धर्म में लौट आए। मुझे लालच दिया गया कि 2 लाख रुपया देंगे, आवास देंगे, शौचालय देंगे, तो अभी तक सर कुछ नहीं मिला और मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिए। कैसे आप कन्वर्ट हो गए? बस ऐसे लालच में आके और लालच वो दिए। अब वापिस होना चाहते हैं तो बोलते हैं, धमकी दे रहे हैं कि अब खत्म कर देंगे तुम्हें। जी सन 2011 में हम आए थे, वो हमें धर्म बदलने को बोल रहे थे, लेकिन सन 2011 में आप क्या क्रिश्चियनिटी में आए थे? तो 12 में हमने छोड़ दिया। हमको धर्म बदलने को बोल रहे थे, बदला नहीं हमने, अपना सिख धर्म में है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ईसाई मिशनरियां पीलीभीत में रहने वाले सिखों को जबरदस्ती ईसाई बनवा रही हैं और धर्मांतरण का ये काम जालंधर, लुधियाना और पंजाब के पास्टरों के अलावा पीलीभीत से सटे नेपाल के पास्टर कर रहे हैं। हमारे घर वाले को तो ईसाई बना लिया, धर्म बदलवा लिया, तो अब दबाव डाल रहे हैं कि बच्चे और आप लोग भी आपके पति के वहाँ जाओ, धर्म वापिस उसी धर्म पे जाओ। हमने मना करा कि हम उसी धर्म में नहीं जाएंगे, हमारे आदमी को लालच नहीं मिला तो हम उसी धर्म में नहीं जाएंगे। हमारे घर वाला बना तो हमको बनाना चाह रहे हैं, तो हमने मना करा तो हमारे घर पे आके हमला करते हैं, खुद प्रधान आके हमला करता है, तो बहुत नुकसान कर दिया, बच्चों को मारपीट करा, बहुत हमारे घर का तबाही मचा दिया। पहले हमारे पिता को मार दिया, अमरोकर ने कोई चीज डाल के माता को मार दिया, एक भाई को गोली मरवा दिया, मेरे लड़के को मरवा दिया। उसके बाद में छोटे भाई के गर्दन दबा के बलवंत की गुटेल के साथ टांगा मेरे भाई ने। सुबह 4 बजे लाश भी फूंक दिया। सर मैं बहुत दुखी हूँ, इनकी पूरी सजा होना चाहिए डट के। ये प्रधान कहते थे कि तुम सही धर्म वाले बनो, मेरी औरत ने कहा मैं नहीं बनूंगा। मेरी भाई ने मेरी औरत को भी पीटा, मेरी औरत की हालत देखो क्या हालत है। पीलीभीत के तराई वाले पंजाब में ईसाई धर्म का प्रभाव इस कदर है कि यहाँ पर आपको लोगों के घरों के बाहर क्रॉस चिन्ह के निशान बने हुए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ होने वाले कन्वर्जन का अहम पहलू ये भी है कि यहाँ कन्वर्जन के बाद सिखों को न तो नाम बदलने के लिए कहा जाता है और न ही पगड़ी हटाने के लिए। इन लोगों की वेशभूषा में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिख हैं या ईसाई। क्या यहाँ कन्वर्जन चल रहा है? जी सर, ये ऐसे रहता है ना सर, ये जानकारी रखते हैं कि किसी के घर में कुछ हो रहा है या कोई बीमार पड़ गया है या कोई किसी को कोई कहीं केस पड़ गया है कुछ, तो उसको बरगलाने का काम करते हैं ये लोग। उसके घर पे भेजेंगे बंदे को, आप प्रार्थना करवा लो, वो सही हो जाएगा। तो अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो तो धीरे धीरे सही हो ही जाएगा, फिर ये नाम अपना लगा देते हैं। अगर ये लोग सही करते हैं तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, यही लोग सही करें। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर वो जैसे जो सही हो गया हल्का फुल्का, डॉक्टर के नाम इनका चलता रहता है, फिर वो दूसरे अपने रिश्तेदारों को बोलता है। ये ऐसे ऐसे सर इनका प्रोपोगंडा जैसे चलाते रहते हैं, ये इस हिसाब से ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। पीलीभीत में एक बड़ी तादाद मशीनरियों के जाल में फंस चुकी है और गुरुद्वारा कमेटियां इन लोगों की घर वापसी करा रही है। अमृतपान के कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के गुरुद्वारे में ऐसे लोगों की सूची टांगी गई है जो इस इलाके में सिख से क्रिश्चियन बनकर सिख परिवारों को कन्वर्ट कर रहे हैं। आंकड़ों को नकार भी दिया जाए तो जमीनी हकीकत को नकारा नहीं जा सकता, जो ये बताती है कि पंजाब हो या यूपी, हर जगह बड़े पैमाने पर सिखों के धर्मांतरण कराया जा रहा है। पीलीभीत से कुमार अभिषेक, आज तक। अब आप भी अपने घर में दूध को उबालते हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। लुधियाना के खन्ना से दूध उबालने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बर्तन के भीतर उबाला जा रहा दूध और दूध जैसा मिक्स किया गया कुछ सामान नज़र आता है। उसके अंदर मलाई जैसी भी एक चीज़ चम्मच के साथ साफ साफ नज़र आ रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि मलाई जैसी दिखने वाली ये चीज़ प्लास्टिक है। इस घटना की खबर मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दूध के सैंपल्स को जांच के लिए लैब भेजा गया। एक बार फिर से आप देखिए जरा प्लास्टिक वाले दूध का ये पूरा वीडियो। देखो दूध के जगह केमिकल दे रहे हैं, देखिए दूध है।
पंजाब में नशा तस्करों और गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर फिरोजपुर की है, जहां लगातार तीसरे दिन फिरोजपुर पुलिस ने नशे की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 किलो से ज्यादा हेरोइन को करीब 25 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स मनी को बरामद किया गया। जो दूसरी तस्वीर है वो है गुरदासपुर की, जहां पर पुलिस और गैंगस्टर जसपाल सिंह उर्फ जस्सी के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर जस्सी के पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया है। उसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है गिरफ्तार करके। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अमृतसर से आई है, जहां पुलिस ने जांडियाला इलाके में 2 नशा तस्करों के घर को बुलडोजर से जमींदोज किया है। दोनों ही नशा तस्करों पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और दोनों इस समय जेल में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक नशा तस्करी की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण यहां पर किया गया था।